Hello everyone, this is Kuldeep here. Welcome to our channel. This is next class of the NCERT Science, class 9th, chapter 8, Force and Laws of Motion. What the means of force? मतलब कोई बॉडी है उस पर आपने पुल या पुश किया हुआ है तो वो फोर्स है. एक्सटर्नली इफ यू आर अप्लाइंग सम एफर्ट्स, टेक अ लुक. फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होता है? आपने किसी चीज़ को या कोई आपका थिंग है उसको आपने पुश किया है या पुल किया है तो आपने उसे फोर्स अप्लाई किया होगा, राइट. फोर्स अप्लाई करने की वजह से ही क्या होता है, कोई बॉडी मोशन में आती है या वो रेस्ट हो जाती है, राइट. हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं. तो हमारे पास मेनली टू टाइप के फोर्स हैं. एक हमारे पास है बैलेंस फोर्स, एक हमारे पास है अनबैलेंस फोर्स. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिगर ए की बात करेंगे तो एक ब्लॉक है, ब्लॉक को बोथ साइड से दोनों लोग प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स इक्वल और अपोजिट है, इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए बॉडी या ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है. तो जो नेट फोर्स है वो जीरो है, राइट. सपोज करिएगा कि 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया गया और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया गया, इक्वल और अपोजिट, तो ब्लॉक हमारा मूव नहीं करेगा. दैट इज बैलेंस्ड फोर्स. मतलब अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगी. बॉडी कैसी रहेगी? स्टेशनरी बॉडी रहेगी, राइट. ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं. बोथ फोर्स आर इक्वल इन वैल्यू, वैल्यू में इक्वल होंगे, ठीक है. डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, ठीक है. अगर हम बात कर रहे होंगे अनबैलेंस फोर्स की तो वहां पर भी टू फोर्सेस हैं, बट वहां पर बोथ फोर्स आर नॉट इक्वल. वन फोर्स इज ग्रेटर देन अदर वन, राइट. एक फोर्स कैसा होगा? ज्यादा होगा दूसरे से. और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वहां पर बॉडी रेस्ट में नहीं होगी. कहाँ होगी? बॉडी मूव करेगी, बॉडी मोशन में होगी, बिकॉज वहां पर जो फोर्स है वो कैसा है? अनबैलेंस्ड है, अनइक्वल बैलेंस है, ठीक है. चलिएगा, हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की. हमारे पास फर्स्ट लॉ दिया हुआ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ. क्या कहता है कि कोई भी बॉडी, एनी बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी और जो बॉडी मोशन में वो मोशन में रहेगी अनटिल अनलेस वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जो मूविंग बॉडी वो मूव करती रहेगी. जो स्टेशनरी बॉडी है, रुकी हुई बॉडी है, रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर ही रहेगी, राइट. एग्जाम्पल दिया आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि बॉल रखी हुई है तो रखी रहेगी अनटिल अनलेस इस बच्चे ने इस पर फोर्स ना लगाया होता. फोर्स लगाया तो बॉल मूव कर रही है. बॉल मूव करती रहेगी कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना अप्लाई करें. देखिए ये नेट मिल गया तो फोर्स लगा यहाँ से अपोजिट, बॉल रुक जाएगी. अगर बात करें बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. वो भी क्या है? एक तरीके से अपोजिंग फोर्स है, उसको रोक रहा है, राइट. तो एनी बॉडी, जो भी बॉडी है वो क्या रहेगी? जिस स्टेज में है वैसे ही रहना चाहेगी. इसके लिए मेन काम कौन करता है? इनर्सिया. कौन करता है इसके लिए? मेन काम कौन करता है? इनर्सिया वर्क करता है. इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं. इनर्सिया, इनर्सिया का मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और ये मास पे डिपेंड करता है. चलिएगा, आइएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनर्सिया की बात कर लेते हैं. इनर्सिया क्या है? इनर्सिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे रेस्ट. किसी बॉडी को रेस्ट पे रहने की जो टेंडेंसी है उसकी, वो क्या है? उसका इनर्सिया है. लाइक आपने ग्लास लिया हुआ है, ये आपने लगा रखा है, यहाँ पर एक पेपर रखा, उसके ऊपर कॉइन रख दिया. आपने पेपर को फोर्सफुली मूव कर दिया तो जो कॉइन है वो रिमेन रेस्ट पे रहेगा. आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया कॉइन पे. इफ वी आर नॉट अप्लाइंग फोर्स ऑन कॉइन देन कॉइन रिमेन्स एट रेस्ट. तो कॉइन कहाँ जाएगा? इनसाइड द ग्लास, ग्लास के अंदर गिरेगा जाके. तो ये किसकी वजह से हुआ? दिस इज ड्यू टू इनर्सिया, राइट. चलेगा, नेक्स्ट आइएगा. हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास नेक्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है न्यूटन का. देखिए बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है. इसको बोलते हैं मोमेंटम का लॉ है. मतलब मोमेंटम, कोई बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी है उसमें और उस बॉडी में कुछ पर्टिकुलर मास है. तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाता है? मोमेंटम आ जाता है. क्या आता है हमारे पास? मोमेंटम आ जाता है. तो मोमेंटम की बात करें, इट विल डिपेंड ऑन मास. और इसके बाद को फर्दर फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं. फोर्स हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला क्या हमारे पास? F इजिकल टू एम इंटू ए. दैट मीन्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन. कि
कितना मास है बॉडी में और कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग हम क्या लगाएंगे, उसमें फोर्स यूज करेंगे। आप देखिएगा एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ, एक एग्जाम्पल ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ है। आप देखिएगा ध्यान से, सेम फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई किया गया दोनों ही बॉडी में, ए और बी दोनों एग्जाम्पल में, लेकिन जो ए बॉडी है वहां पर उसका मास बहुत कम था तो बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो गई, बहुत तेजी से दूर चली गई बॉडी। लेकिन जो बी बॉडी है वो लार्ज मास है, मास हैवी है, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। दैट मीन्स कि मास विल रेगुलेट द फोर्स। आपने किसी छोटी बॉडी को फेंका है दूर तो वो दूर तक जाएगी, लेकिन अगर बॉडी बड़ी है, मास ज़्यादा है, तो बहुत दूर तक आप नहीं फेंक पाएंगे, राइट। चलेगा, ध्यान रखिएगा। फोर्स की बात करें तो यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन होती है। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg हो जाता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास एन जो है, एक्सेलरेट अ मास ऑफ 1 kg। न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेट अ मास ऑफ 1 kg के मास को एक्सेलरेट करना पर सेकेंड के रेट से, ये हमारे पास होता है 1 न्यूटन फोर्स। नेक्स्ट आइएगा, हमारे पास देखिए आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो आपका ए बॉडी है, ये आपका बी बॉडी है। ए बॉडी का मास कम है, 40 kg है, तो इजीली उसको मूव करा सकते हैं, फोर्स कम लग रहा होगा। लेकिन मास अगर ज़्यादा हो जाता है, 400 kg है हमारे पास बी वाले केस में, तो आप देखिए फोर्स भी बढ़ जाएगा। क्लियर आइएगा, नेक्स्ट देखते एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है। क्लियर है कि लेस फोर्स इजी टू पुश, मोर फोर्स हार्डर टू पुश, ठीक है। फोर्स का मतलब मास, कितना मास हम कैरी कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट। नेक्स्ट आइएगा थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात हम लोग कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं एक बार। whenever we are any object is moving and applying a force on other body, right, तो हमारे पास जो अदर बॉडी है वो उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करती है, अप्लाई करती है। अब इसी के एग्जांपल्स हमें देखने होंगे। कीवर्ड्स क्या है हमारे पास, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। आइए देखें जरा, एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है क्या, ये रहा कि बुलेट जब फायर करती है, जो बुलेट जा रही है, गन फायर करता है, तो बुलेट आपकी जा रही है वो रिएक्शन है। इसके अगेंस्ट में आपकी जो बुलेट है उसमें भी क्या होता है, जर्क लगता है। दैट जर्क इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकंड हमारे पास है, सेकंड की बात हम कर रहे हैं। सेकंड जो हमारे पास है, मान लिया आप किसी से फाइट कर रहे हैं, तो आपने किसी के जॉ पे पंच दिया, तो दैट मीन्स उसकी बॉडी में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने पंच किया हो तो आपके पंच में भी फोर्स लगेगा और उसके जॉ पे भी लगेगा। थर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जब आप नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे आती है, मतलब एक बैक फोर्स लगता है बोट पर और हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, राइट। ये एग्जांपल हमारे सेकेंड लॉ के हैं, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स कि हमारे पास डिफरेंट मास की बॉडी है और उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट है, लेकिन जब वो कोलाइड करेगी, मर्ज हो जाएगी, तो उसका जो मोमेंटम है वो सेम रहने वाला है। देखिएगा हमारे पास m1 मास है, m2 मास है, u1 वेलोसिटी है, u2 वेलोसिटी है, ठीक है। दोनों की बॉडी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। तो फर्स्ट वाले की बॉडी का मोमेंटम p इक्वल टू m1 u1, सेकेंड का m2 u2। लेकिन जब ये बॉडी कोलाइड करेगी, मर्ज हो जाएंगी, तो इनका जो मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा। आप देखेंगे बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम वो कितना है आपका, m1 u1 प्लस m2 u2। जो आपका आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो मोमेंटम विल सेम रिमेन सेम, m1 v1 प्लस m2 v2। तो v1 और v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v1 v2 क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मास m1 मास m2 रिस्पेक्टिवली। अगर u1 u2 की बात करेंगे तो u1 आपका, u2 क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। क्लियर, ये हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कर लिए हैं। कमिंग लेक्चर में आपको इसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, कंप्लीट न्यूमेरिकल ऑफ द क्लास 9th NCERT प्लस एग्जाम्पलर, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।